और देखिए ईरान पर सबसे विनाशकारी हमले की खबर है। आईआरजीसी के बासिज फोर्स बेस पर बमबारी की गई है। इजरायल और अमेरिका की सबसे विध्वंसक बमबारी। हमले में बासिज फोर्स को बहुत बड़े नुकसान का दावा किया गया है। और ईरान पर अमेरिका और इजरायल का डबल अटैक। बड़ी खबर, पहले बासिज फोर्स पर और फिर आईआरजीसी कैंप पर हमला। वेस्ट ईरान के आब्दानान में भीषण बमबारी की गई। इजरायल अमेरिका के टारगेट पर आईआरजीसी का कैंप। हमले में आईआरजीसी का कैंप तबाह हो गया। कुर्दिस्तान इलाके में सैन्य ठिकानों पर हमले। बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। अमेरिका की सेना ने ईरानी जनता को चेतावनी दी है। देखिए सीधे अब ईरान की जनता से बात हो रही है और यह सलाह दी गई है ईरान की जनता को कि वो घर में रहें। आम नागरिकों पर हमला कर रहा है ईरान, अमेरिका ने कहा है, और इसलिए सलाह दी है कि वो अपने घर में रहें। और युद्ध के बीच ईरानी सेना ने एक बड़ा दावा किया है। बीते 24 घंटे में 4 थाड सिस्टम नष्ट किए हैं, ये ईरानी सेना ने दावा किया है। थाड क्या है? थाड अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने 4 थाड सिस्टम बीते 24 घंटे में नष्ट कर दिए। तो ईरान के संपूर्ण दहन के लिए अमेरिका ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, क्योंकि ईरान बेकाबू होकर अरब देशों पर लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में अमेरिका ने 3 फ्रंट पर एक साथ हमले करने का प्लान बनाया है। ईरान पर उसी पैटर्न से हमले करने की तैयारी है जिस तरह से ईरान अरब देशों में कोहराम मचा रहा है। आखिर क्या है अमेरिका का नया प्लान जिससे फारस की खाड़ी एपी सेंटर बन सकता है? इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका ने अपने वॉरशिप लगाकर ब्लॉक कर दिया है। साथ ही वहां मौजूद ईरानी वॉरशिप को तबाह किया जा रहा है, जिससे हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल हो जाए। ईरान अपने ऑयल टैंकर वहां से ना निकाल सके। दरअसल अमेरिका चाहता है कि फारस की खाड़ी में मौजूद ईरानी सैन्य ठिकाने निर्जन द्वीप की तरह हो जाएं। वहां से ईरान का सैन्य डिप्लॉयमेंट हट जाए और अमेरिका ने केशम द्वीप, मूसा द्वीप, ग्रेटर तुम्स, लेजर तुम्स और सिरी द्वीपों पर हमले कर दिए, क्योंकि ईरान ने उन्हें अनसिंकेबल वॉरशिप बना दिया था। और अमेरिका ने हमले का पैटर्न बदल दिया है, जिससे ईरान में जल संकट पैदा हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने तेल ठिकानों के बाद वाटर प्लांट पर हमला किया है। ईरान में तेल संकट के बाद जल संकट की स्थिति बन गई। अमेरिका ने वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर मिसाइल हमले किए। ईरान के केशम द्वीप के प्लांट पर मिसाइल से हमला किया गया। इससे 30 इलाकों की पानी की सप्लाई ठप हो गई है। इन हमलों से आईआरजीसी के मिलिट्री ठिकानों को सप्लाई रुक गई है। पानी नहीं मिलने से सैन्य ठिकानों को सैनिक खाली कर रहे हैं। हालांकि ईरान ने सप्लाई के लिए वाटर टैंकर लगाए हैं। सैनिकों को टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए वाटर प्लांट पर डिफेंस सिस्टम लगाए जा रहे हैं। तो ईरान करेगा आखिरी प्रहार, जिससे पानी को तरसेगा मध्य पूर्व। अब ईरान के टारगेट पर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स आ चुके हैं, जहां समंदर का खारा पानी मीठे पानी में बदला जाता है। ईरान ऐसे वाटर प्लांट पर मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है। तेल ठिकानों के बाद पानी सप्लाई पर प्रहार कर सकता है। पानी की कमी से कराहने लगेंगे अरब देश, जिसके बाद ट्रंप पर हमला रोकने का दबाव बना सकते हैं। कई अरब देश पूरी तरह से समंदर के पानी पर निर्भर हैं। आखिर कैसे खारा पानी मीठा बनता है, यह समझिए। पहले चरण में समंदर से पानी लिया जाता है, इनटेक पाइप से पंपिंग होती है, कई हफ्तों का पानी स्टोर किया जाता है। दूसरे चरण में प्री ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें ग्रिट रिमूवल होता है, यानी हाई प्रेशर का इस्तेमाल करके जो उसमें कीचड़ होता है या जो उसमें गंदगी होती है, अशुद्धियां होती हैं, उसको दूर किया जाता है। तीसरे चरण में आरओ मेम्ब्रेन तकनीक का इस्तेमाल होता है और इसमें सिर्फ पानी के अणु निकलते हैं। बाकी नमक और गंदगी सब रुक जाती है। बाकी पानी फिर समंदर में जाता है। चौथा चरण होता है पोस्ट ट्रीटमेंट का, जिसमें मीठे पानी में थोड़े मिनरल्स मिलाए जाते हैं, पीएच बैलेंस किया जाता है, क्लोरीन और यूवी से और ज्यादा शुद्धिकरण होता है। पानी जब पीने लायक हो जाता है, फिर उसे घरों में सप्लाई किया जाता है। उधर इजरायल ने ईरान की सेना पर एक हमला किया है बड़ा। ईरानी सेना के बेस पर हमले का वीडियो भी आ गया है। ईरानी सेना के बेस पर इजरायल ने हमला किया है। और ईरानी सेना ने जारी किया है नई मिसाइल का वीडियो। देखिए ईरान भी पीछे नहीं है। जमाल 10 मिसाइल से यूएस और अमेरिका को चेतावनी दी है ईरान ने।
तो ईरान पर हमले का सिलसिला अभी एक हफ्ता हो चुका है उसको, और ईरान अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहा है। तो वही अमेरिका और इजराइल ने 7 दिनों बाद अब हमले का तरीका थोड़ा बदल दिया है। शनिवार को ईरान के तेल ठिकानों को टारगेट किया गया। अमेरिकी हमले में ईरान के 3 तेल डिपो में आग लग गई। अमेरिका ईरान के एक एयरपोर्ट को भी निशाना अमेरिका ने बनाया। बमबारी की वजह से 17 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए। अमेरिका ने ईरानी वायुसेना की सिचुएशन रूम को भी नष्ट करने का दावा किया है। ईरान के तेल ठिकानों को निशाना बनाया गया। तेहरान में तेल डिपो में बमबारी से आग लग गई। ईरान के एक एयरपोर्ट पर भी भारी तबाही हुई। ईरान के बुशहर में तेल रिफाइनरी तबाह हो गई। अलग अलग शहरों में 30 तेल स्टोरेज टैंक उड़ाए गए। ईरान की सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। मिसाइल लॉन्चर्स पर भी हमले जारी हैं। ईरान के एयर डिफेंस को नष्ट किया जा रहा है। हथियार डिपो भी नष्ट किए जा रहे हैं। तो 7 दिन में ईरान पर भीषण हमला हुआ है। दावा है कि ईरान पर 3000 हमले किए गए। अमेरिका और इजराइल फाइटर जेट से ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ शनिवार को ही 400 हमले ईरान में किए गए। हमलों के दौरान तेहरान में तेल डिपो भस्म कर दिया गया। हमले के दौरान ईरान में मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा हथियार डिपो नष्ट किए जा रहे हैं ताकि ईरान अमेरिकी बेस पर हमला करने की स्थिति में न रहे। लेकिन 7 दिन बीतने के बाद अब ईरान के तेल डिपो और एयरपोर्ट को टारगेट किया जा रहा है ताकि ईरान की वायुसेना बहुत कमजोर हो जाए, सेना को तेल सप्लाई न हो सके। 7 दिनों में ईरान अपने कई एयर डिफेंस गंवा चुका है। अब अमेरिका एयरबेस को आसानी से टारगेट कर रहा है। एयरपोर्ट पर मौजूद तेल भंडार को भी नष्ट किया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजरायली वायुसेना ने ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला किया, जहां कुल 17 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए। हमले के वक्त एयरपोर्ट पर कई लड़ाकू विमान मौजूद थे। हमले में विमानों में हवा में तेल भरने वाले टैंकर भी भस्म हो गए। दूसरे देशों में जाने के लिए तैयार 3 कार्गो विमान भी जल गए। बोइंग 747 विमान भी नष्ट हो गए। ईरान को लेकर ट्रंप ने भी बड़ा दावा किया है। ट्रंप के दावे के मुताबिक ईरान के 42 जहाज नष्ट हो चुके हैं। युद्ध में ईरानी नेवी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान में अभी और तबाही होगी। और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 28वीं लहर, ईरान के सरकारी टीवी का दावा। ईरान ने बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 28वीं लहर में यूएस के ठिकानों पर फिर हमला किया है, ईरान ने दावा किया है। और आईडीएफ का ईरान पर बड़े हमले का दावा। स्पेस फोर्स के मुख्यालय पर हमला किया गया है। यानी ईरान की स्पेस फोर्स के मुख्यालय पर इजरायल की सेना ने हमला किया। 50 आयुध बंकरों को नष्ट करने का दावा किया है। कम्युनिकेशन सिस्टम भी नष्ट करने का दावा किया है। तो ईरान पर अमेरिका और इजरायल के चरणबद्ध हमलों में टारगेट हर दिन बदल रहे हैं। पहले ईरानी लीडरशिप, फिर न्यूक्लियर फैसिलिटी और मिसाइल ठिकानों पर हमला हुआ, और अब टारगेट पर है ईरान की ऑयल रिफाइनरीज। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई भी अमेरिका के पैटर्न में शुरू कर दी है, जिसमें पूरा अरब अब जलने लगा है। तो क्या ईरान ने अरब को धोखा दिया है? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान का उद्घोष, खौफनाक प्रतिशोध। अब सवाल यह है कि क्या ईरान ने अरब देशों को धोखा दिया है? क्या पेजेशकियान की पड़ोसियों से माफी की कोई कीमत नहीं थी? और इस धोखे का नतीजा यह है कि अब सऊदी अरब ने अमेरिका को हमले की खुली छूट दे दी और अरब लीग ने मध्य पूर्व का नक्शा बदलने की पूरी तैयारी कर ली। कुवैत और बहरीन, बारूद से दहली जमीन। ये कुवैत और बहरीन पर ईरान के हमलों की तस्दीक करने वाले वीडियो हैं, जिसमें आत्मघाती ड्रोन बारूद बरसा रहे हैं। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाहेद ड्रोन सीधे फ्यूल टैंकर से टकराया और आसमान धुएं के गुबार से दहक उठा। ये कुवैत सिटी का ऐतिहासिक सोशल सिक्योरिटी टावर है, जो एक भीषण धमाके के बाद ज्वालामुखी सा फट गया। हैरानी की बात यह है कि कुवैती एयर डिफेंस मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन बारूदी बारिश बंद नहीं हो रही। ऐसे ही बहरीन के प्रमुख कमर्शियल हब सलमान पोर्ट भी ईरानी हमले की आग की लपटों में घिर गया। यही नहीं, ये हमले बता रहे हैं कि ईरान के निशाने पर सबसे ऊपर यूएई का शहर दुबई है। आंकड़े बताते हैं कि यूएई पर ईरान ने एक दिन में 16 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 121 ड्रोन से हमले करके दुबई समेत कई शहरों को दहला दिया।
दरअसल अमेरिका इजरायल ने ईरान की तेल रिफाइनरीज को टारगेट करके तबरीज, तेहरान, इस्फहान, अवादान और बंदर अब्बास को बारूद से दहलाया था। इस कार्रवाई में इजरायल ने F-35 फाइटर जेट के जरिए गाइडेड बम और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलें ईरान पर दागी थी। ठीक ऐसे ही अमेरिका ने मल्टीपल अटैक में B-2 बॉम्बर से ईरान के तेल भंडार पर GBU-57 बम दागे थे, वो बम जो जमीन के अंदर तक गहराई से पहुंचकर फटे। इसके अलावा टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से भी ईरानी तेल भंडार का दहन किया। इसलिए ईरान ने हमले का पैटर्न बदलकर अरब देशों को टारगेट पर ले लिया और कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, UAE के अबू धाबी और दुबई में मौजूद ऑयल रिफाइनरीज को मिसाइल से जला दिया। जिसका प्रमाण यह है कि युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक ईरान ने UAE पर 221 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1229 आत्मघाती ड्रोन दागे। खबर यहां तक है कि बहरीन ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू भी कर दी। अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल की छूट दे दी और अमेरिकी सेना ने भी हाईमार्स से ईरान के अटैक MS बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अरब लीग ने इमरजेंसी बैठक बुला ली। ईरान के हमलों को एक बड़ी गलती बताया जा चुका है। बस ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का फैसला होना बाकी। संकेत यह है कि दक्षिण कोरिया ने UAE के लिए बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भेज दिए। C-17 विमानों के जरिए 30 एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर UAE पहुंचने वाले हैं। और ईरान से एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के कुम प्रांत पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान के रिहायशी क्षेत्र में यह हमला हुआ है। इजरायल के हमले लगातार जारी हैं। अब ईरान के कुम में देखिए कैसे ईरान ने के कुम में इजरायल ने हमला किया। तो ईरान ऐलान कर चुका है वो किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। ईरान पूरी ताकत के साथ अरब में मौजूद अमेरिकी बेसेस पर हमले कर रहा है और उसकी सबसे बड़ी ताकत आत्मघाती ड्रोन है, जिन्हें रोकना अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है। ईरान के एक एक ड्रोन को गिरने के लिए अमेरिकी सेना को लाखों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं उनको गिराने के लिए, लेकिन इसके बाद भी ईरानी ड्रोन्स को रोकने में 100% सफलता नहीं मिल रही। बीते 24 घंटे में अमेरिकी बेस पर ईरानी ड्रोन्स ने कैसी तबाही मचाई है और इन्हें रोकने के लिए अमेरिका किस प्लान पर काम कर रहा है, अब इस रिपोर्ट में देखिए। इराक में अल असद एयरबेस, सीरिया का अल तन्फ गैरिसन, कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस, कतर का अल उदैद एयरबेस, UAE का अल दाफरा एयरबेस। एयरबिल में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर अटैक किया गया। यहां मौजूद एंटी एयरक्राफ्ट गन तबाह हो गए। कुवैत में अरब जान बेस पर हमले किए। यहां भी एक रडार स्टेशन को नुकसान पहुंचने का दावा किया गया। कतर में अल उदैद एयरबेस पर अर्ली वार्निंग रडार को नष्ट कर दिया गया। ईरान के एक शाहिद 136 ड्रोन की कीमत करीब 42 लाख रुपए। वहीं इसे रोकने के लिए अमेरिका पेट्रियट डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिसके लिए उसे प्रति इंटरसेप्टर करीब 36 से 40 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं थाट का इस्तेमाल करने पर प्रति इंटरसेप्टर 90 करोड़ से 135 करोड़ के बीच खर्च करना पड़ता है। पेंटागन के अधिकारी पिछले हफ्ते यूक्रेन दौरे पर गए थे। इस दौरे पर ड्रोन हमले रोकने पर चर्चा की गई ताकि मध्य पूर्व में ईरानी ड्रोन को अमेरिका रोक सके। पेंटागन के अधिकारियों ने इसमें कीव की मदद मांगी। बहरीन में अमेरिका के नेवल बेस पर 21 अमेरिकी सैनिक मारे गए। UAE के अल दाफरा एयरबेस पर 200 सैनिक घायल होने का दावा किया। ईरान ने अमेरिका के कई सैनिकों को बंदी बनाने की बात कही। अली लारीजानी ने अपने एक बयान में कहा, सूचना मिली है कि कई US सैनिकों को बंदी बना लिया गया है, लेकिन अमेरिका इसे झुठला रहा है। वो सच्चाई ज्यादा देर तक छिपा नहीं पाएगा। वहीं सेंटकॉम की तरफ से जारी बयान में कहा गया, अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने के ईरानी शासन के दावे उसके झूठ और धोखे का एक और उदाहरण है। तो ईरान में विनाश का दूसरा दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि नेटो ने अमेरिका के साथ मिलकर हमले का ब्लूप्रिंट बना लिया है। अब ब्रिटेन ने भी अपने सैन्य ठिकानों को इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने बॉम्बर्स तैनात करके बड़े हमले का संकेत दे दिया है, यानी ईरान अब कभी भी दहल सकता है। मध्य पूर्व में नाटो देशों के सैनिकों की अच्छी खासी संख्या मौजूद है। अमेरिका के 40,000 सैनिक अलग अलग सैन्य ठिकानों पर तैनात हैं, जबकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों में ब्रिटेन के 5,000 सैनिकों की तैनाती है। इसके अलावा जर्मनी के भी 3500 सैनिक लगाए गए हैं। फ्रांस के 2000 से ज्यादा सैनिक सुरक्षा में लगे हैं। इसके अलावा अन्य नाटो देशों के कुल मिलाकर 7000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए गए हैं।
और देखिए, ईरान के इंतकाम का सिलसिला जारी है। ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है और एयर डिफेंस की 5 लेयर भी हमलों को रोकने में नाकाम हो रहे हैं। इजराइल अब ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को गिराने के लिए फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने एक बार फिर राजधानी तेल अवीव, हाइफा पोर्ट और यरूशलेम पर हमला किया है। खैबर शिकन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक हमले करने की है। यह मिसाइल 500 किलोग्राम के वॉरहेड से हमला करती है। ईरान के लिए इजराइल पर हमला करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ईरान से दागी गई मिसाइल पहले इराक के ऊपर से गुजरती है, जहां अमेरिकी बेस पर एयर डिफेंस मौजूद है। इसके बाद जॉर्डन और सीरिया की सीमा आती है। जॉर्डन में भी एयर डिफेंस तैनात है, जबकि इजरायली तट पर मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर भी ईरानी मिसाइलों को गिरा रहा है। यरूशलेम में एक कार पर ड्रोन गिरा। हमले के वक्त कार में कई लोग सवार थे। इसके बाद गाड़ियों को सुरंग में रोका गया। और ईरान से बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने घातक मिसाइलें दागी हैं। गद्र, इमाद और खैबर शिकन लॉन्च किया गया है। इजराइल पर शुरू किए हैं बड़े हमले। मिसाइल हमलों की 28वीं लहर, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 28वीं लहर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को चेतावनी। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को चेतावनी, नए सुप्रीम लीडर के लिए मेरी मंजूरी जरूरी। मेरी मंजूरी के बिना नहीं टिकेगा सुप्रीम लीडर, यह कहा ट्रंप ने। लगातार वो कह रहे हैं कि मैं चुनूंगा कि ईरान का सुप्रीम लीडर कौन होगा, मैं चुनूंगा कि ईरान की सत्ता पर कौन बैठेगा। तो इजराइल ने ईरान के मोर्चे पर जो बारूदी अभियान शुरू किया है, उसमें टारगेट सिर्फ ईरान की जमीन नहीं है, बल्कि वो सभी ठिकाने हैं जहां जहां ईरान के प्रॉक्सी और उसकी लीडरशिप है। और यही वजह है कि अब लेबनान भी बारूद से दहल रहा है। जल रहा है ईरान, बेरूत बना शमशान। ईरानी प्रॉक्सी अंडरग्राउंड टनल, बेरूत में लग्जरी होटल, सब इजराइल के टारगेट पर आ गए। ये वीडियो वैसे ही विध्वंसक हमले का है, जिसमें बारूद के पौश इलाके रोशेह में मौजूद रमादा प्लाजा होटल इजराइल का टारगेट बना है। और टारगेट एक्यूरेसी देखिए कि होटल के एक कमरे को ही निशाना बनाया जाता है। ड्रोन इमारत को चीरकर होटल के कमरे में दाखिल होकर फट जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ टारगेटेड हमले होंगे, बल्कि इजराइल उन सभी जगहों पर हमला कर रहा है जहां जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे। यह लेबनान के खिरबेत सिलम कस्बे में एक अस्पताल पर हमला हुआ। ऐसा ही एक हमला बेरूत के दक्षिणी क्षेत्र के एक शहर पर हुआ है, जबकि लेबनान के दाहिया क्षेत्र को इजरायली फोर्स ने शमशान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खबर यह है कि इजराइल अब ईरान के दूतावास को भी टारगेट कर सकता है। इसलिए ईरान के ज्यादातर दूत देश छोड़कर रूस भागने पर मजबूर हो गए। और तेहरान के तेल डिपो पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। हमले के बाद तेल डिपो में भीषण आग लग गई। तेहरान के तेल डिपो का यह वीडियो है। हमले के बाद तेल डिपो में लगी थी भीषण आग। और अमेरिका की ईरानी रिफाइनरी पर सफाई। वो कह रहे हैं कि ईरानी ऑयल इंडस्ट्री को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, जबकि लगातार तेल रिफाइनरी पर हमले हुए हैं। यूएस के ऊर्जा मंत्री राइट का दावा, तेल संयंत्रों पर इजराइल की सेना ने हमले किए। वाह, यानी वो कह रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है।